नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड के एक आदिवासी गांव का रहने वाला हूं। ये घटना जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो साल 2009 में मेरे साथ घटी थी। उस समय मेरे गांव में बिजली तक नहीं पहुंची थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने को मिली थी। उससे पहले मेरे गाँव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आ जाता है, इसीलिए लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने के लिए एक छोटा सा मार्केट गया था, जो मेरे घर से करीब 9-10 किलोमीटर दूर था। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई, और ऐसी बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात को करीब 9:30-10 बज गए थे। उस वक्त बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन थमी नहीं थी, और जब तक पूरी तरह बारिश रुक ना जाए मैं कहीं जा भी नहीं सकता था। इसलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो रहा था और मैं अकेला वहाँ अपनी साइकिल के साथ खड़ा था। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह रुक गई। मैं खुश होकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे साथ क्या होने वाला है। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ से टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ देर जाते ही मुझे नसीब भी दगा दे गई। लगभग 1-2 किलोमीटर के बाद ही मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेल कर ले जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 हो गए थे, जो कि काफ़ी डरावने होते हैं। मुझे भी डर लग रहा था, और अभी मुझे 5-6 किलोमीटर पैदल जाना था। गांव पहुंचने में करीब 2 किलोमीटर बाकी था, और टाइम करीब 12-12:30 हो रहा था। उस समय मुझे कुछ बारात में बजने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो कम से कम लोग तो इधर हैं। मेरा डर खत्म होने लगा था। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही थी। मैं खुशी हो रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके ना तो सर थे और ना पैर सीधे थे। बिना सर और उल्टे पैर उन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं इतना डर गया कि साइकिल सामान सब छोड़कर ज़ोर ज़ोर से गांव की तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10 से 15 मिनट में तय कर लिया था। घर पहुँचते ही मैंने माँ और बाबूजी को सब कुछ बताया। वो भी हैरान थे। फिर उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा, तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब कुछ छोड़ के भाग आया। फिर हमने तय किया कि सुबह ही जाकर देखेंगे। अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह उस जगह पर गए जहां मैंने सामान और साइकिल छोड़कर भागा था। वहां जाकर देखा तो साइकिल और बिखरे हुए सामान हमें मिले। फिर पिताजी ने पूछा, कहाँ तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर वाला भूतों को देखा था? मैंने वहाँ पर उनको ले गया। वहाँ पर जाते ही कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान भी मिले थे। फिर हम लोग साइकिल को लेकर सीधा ही घर आ गए थे। उस रात मेरी नसीब अच्छी थी कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा दोस्तों। ये थी एक सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।